वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त माशी सिमत पर गामजन है। वाशिंगटन में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फ़ैसले करना होंगे। 1.5 लाख खाली आसामियों को ख़त्म करना है, मगर ये एकदम नहीं हो सकता। कोशिश होगी कि IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। हमें पायदार और माशी तरक्की के लिए दरमियाने और लंबे अरसे के प्रोग्राम देना होंगे। IMF के साथ तामीरी बातचीत हुई। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। अमरीका में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना समेत दीगर ममालिक से बातचीत मुस्बत रही। तमाम इदारों ने पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आई है। टैक्स टू GDP 9 से 10% नहीं चलेगा, इसे 13% से ऊपर ले जाना है। नॉन फाइलर से मुतालिक कानूनी कवर को ज़रूरत है और PIA और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे पहले निजी शोबे के हवाले कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि मुल्क में गैर मुल्की कर्जे में कमी हुई है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि मुल्क के कर्जा GDP के 75% से कम होकर 67% पर आ गया। जून 2022 में पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्जा $100 अरब था। इस वक्त तमाम बैंक हमारे साथ ताउन करने को तैयार। अब तमाम आलमी इदारे कर्ज देना चाहते हैं, हम अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। उन्होंने कहा कि इस साल गैर मुल्की पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलात ज़र $34 अरब तक पहुँच जाएंगी। याहिया आफरीदी के चीफ जस्टिस बनते ही सुप्रीम कोर्ट में हलचल। 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। 7 नवंबर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस का इजलास भी बुला लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का पहला इंतजामी हुक्म, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली। जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस कमेटी के सरबराह जस्टिस मंसूर रुकन होंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इससे कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं थे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। समात में राजदारी बरती जाएगी। अदालत की कार्रवाई तक दुनिया भर से रसाई हासिल होगी। As Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities. जस्टिस याहिया आफरीदी मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस बन गए। ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस से हलफ लिया। तकरीब हलफ बरदारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सर्विसेज चीफ्स, सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुक्काम की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जस्टिस साहिबान ने शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की भी अदम शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला KPL यमीन गंडापुर, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आमद ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट अमले ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। जस्टिस याहिया आफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट अपडेट, काजी फाइज ईसा की जगह जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम अपडेट कर दिया गया। संजानी पुलिस कैदी वैन पर हमला केस। 86 मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का जख्मी मुल्जिमान के मेडिकल मुआयने के बाद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी। हमले की फुटेज में नामालूम अफराद पथराव करते कैदी वैन पर हमला करते देखे जा सकते हैं। पुलिस के मुताबिक 82 मुल्जिमान को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि ड्रामेबाजियों में कारकुनों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार जाली हुकूमत होगी। जाली हुकूमत एक झूठे बयानिए के लिए 100 झूठ बोल रही है। वाक़े की शफाफ तहकीकात के नतीजे में जाली हुकूमत को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पूरा टेस्ट निज़ाम कॉम्प्रोमाइज्ड, दोबारा इम्तिहान लेने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने MD-CAT केस का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। कहा जो तालिब इल्म
फीस अदा कर चुके हैं, इनसे दोबारा फीस वसूल ना की जाए। हुकाम 4 हफ्ते में दोबारा इम्तिहान लें। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जो बच्चे इम्तिहान में बैठे हैं उनके साथ कोई खेल ना खेला जाए। हम बच्चों के सर पर तलवार तो नहीं लटकने दे सकते। जो ताकतवर लोग हैं इनके हाथों में आप लोग खेल रहे हैं। AKU और दीगर यूनिवर्सिटीज़ पर आप लोगों का कोई इख्तियार नहीं। आप लोगों का इख्तियार सिर्फ गुर्बत पर चलता है। अगर PMDC इस्तीफ़ा दे दे तो फिर बात अलग हो जाएगी। अगर दोबारा इम्तिहान लिया जाएगा तो फिर इसके लिए क्या हिकमत अमली दरकार होगी? सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ और दीगर से जवाब तलब। बानी पीटीआई की नाअहली और इंटर पार्टी समेत दीगर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत 1 नवंबर को होगी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी पीटीआई ने नाअहली और पार्टी ओहदे से हटाने के खिलाफ दरखास्तें दायर कर रखी हैं। हालिया जो आईनी तरमीम हुई है, जिसे 26वीं आईनी तरमीम कहा जाता है, उसकी वजह से ये भी उम्मीद पैदा हुई है, बल्कि ये यकीन है कि अब पाकिस्तान को दोबारा उन चोर रस्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा जिनसे पहले बनाया जाता रहा। 26वें आईनी तरमीम ने चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में फलते फूलते और तरक्की करते पाकिस्तान को ट्रैक से हटाया गया। हम अपना अगला कदम G20 में रखने ही वाले थे कि हुकूमत को हटा दिया गया। साकिब निसार ने मुंतखब हुकूमत को निकालने में अहम किरदार अदा किया। तरक्की करते हुए पाकिस्तान को उन्होंने डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचाया। पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकल आया है। अब मुल्क में माशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। मुझे चीफ जस्टिस की हलफबरदारी में आते हुए खुशी हुई। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि नए चीफ जस्टिस मेरे सूबे के हैं, इनकी तकरीब हलफबरदारी में आया हूं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह तस्लीम कर चुके हैं, तो हम भी मानते हैं। पुलिस वैन पर हमला, क्या वैन में मौजूद कैदियों के रिश्तेदार करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस वैन का दरवाज़ा पुलिस ने खोलकर कहा हो चले जाओ? इस वैन में मौजूद कोई भी वहां से नहीं भागा। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को पीटीआई लीगल टीम से बाज़ाब्ता तौर पर निकाल दिया गया। फैसल चौधरी ने पुराने अटॉर्नी पर बानी पीटीआई के नाम से दरखास्त जमा करवाई। पीटीआई का दावा, बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आज बानी पीटीआई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई दरखास्त लीगल टीम की मुशावरत के बगैर जमा करवाई गई। ये दरखास्त पुराने पावर ऑफ अटॉर्नी को इस्तेमाल करते हुए जमा करवाई गई। शेख वकास अकरम ने कहा, पीटीआई लीडरशिप फैसल चौधरी मामले पर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के साथ खड़ी है। रऊफ हसन ने फैसल चौधरी की लीगल टीम में एंट्री पीटीआई में दरार डालने की मनहूस कोशिश करार दे दी। कहा कि टाउट भाई एजेंडे पर भी अमल पैरा हैं। फैसल चौधरी का बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई की हिदायत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। फैसल चौधरी कहते हैं, सलमान अकरम राजा को इस काबिल नहीं समझता कि इनकी बात का जवाब दूं। बैरिस्टर गौहर ने दबाव में आकर मेरे खिलाफ ट्वीट किया। बानी पीटीआई से सच बोलने की सजा मिली। बानी पीटीआई से मुलाकात के दौरान बताया, क़यादत एहतजाज के लिए डी चौक नहीं पहुंचे। सब वज़ीर आला KP पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी डी चौक नहीं पहुंचा। ज़ैन कुरैशी पीटीआई डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से मुस्ताफ़ी। कहा, पीटीआई का हिस्सा था और रहूंगा। शोकॉज नोटिस का बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दे दिया। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज देगा। रकम माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। ADB के सदर की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वाशिंगटन में मुलाकात। वज़ारत ख़जाना का कहना है, एशियाई तरक्याती बैंक का बोर्ड 29 अक्टूबर को नए कर्ज की मंजूरी पर गौर करेगा। वज़ीर ख़जाना ने पॉलिसी बेस्ड लोन की मंजूरी के लिए ADB की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे की हिमायत में ADB की शराकत को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। ज़ियारतों की आड़ में जाने वाले 50,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों के इराक़ में गैर कानूनी मौजूदगी का इंकशाफ। इराक़ में पाकिस्तानी सफारत खाने का FIA को इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए ख़त। इराक़ भिजवाने वाले मुख्तलिफ एजेंट्स के नाम भी शामिल।